ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण एकम का यह शुभ दिन है और सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज का यह संदेश चरणानियोग के प्रसिद्ध ग्रंथ श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य हैं और ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसके ये 8वें नंबर के श्लोक के आधार से आज का यह संदेश प्रसारित हुआ है। तो चलिए हम संदेश का पाठ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप रूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है, यानी कि निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात रहित होता है, वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। यहाँ पर शिष्य को प्रेरणा देते हुए बताया है कि शिष्य कैसे उपदेश का फल प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या कहा कि वही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकता है जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर और मध्यस्थ होता है। देखिए यहाँ पर विशेष क्या है कि जो हमारे आगम की जितनी भी बातें हैं वो सब क्या है, नयों की भाषा में निबद्ध है। क्योंकि मति ज्ञान में तो नए लगते नहीं हैं। मति ज्ञान अनुभूति पूर्वक होता है और शुद्ध ज्ञान जो है वो नयात्मक है, क्योंकि वो शब्द रूप से लिखा जाता है ना, और जो शब्द रूप से होता है वह उसमें नए लगते हैं, भाषा में नए लगते हैं। तो इसी प्रकार जो लिखा गया है लिखित रूप में, उन सब को नयों की भाषा में लिखा गया है। यहाँ अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो नए की भाषा यानी अपेक्षाकृत भाषा, यानी दृष्टि का विषय। तो जो दृष्टि का विषय है उसे नए कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण, वो नए कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि प्रचार अनुयोग के रूप में हमारा सारा जनागम निबद्ध है। 4 अनुयोग कौन से? द्रव्यानुयोग, करणानियोग, चरणानियोग और प्रथमानियोग। तो प्रथमानियोग में कैसा है, जो ऐसा था, यानी कि जो हमारे पुराण पुरुष हैं उनके जीवन में क्या चीज़ घटित हुई और उसके आधार से वीतरागता को कैसे ग्रहण किया, उन्होंने कैसे वीतरागता को ग्रहण किया और हमें भी वीतरागता का उपदेश दिया। इस प्रकार से उसमें प्रथमानियोग के कथानकों के आधार से हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर चरणानियोग की भाषा में आपको ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार का आचरण होना चाहिए, किसका? श्रावकों का और मुनिराजों का। इस प्रकार आचरण संबंधी बातें चरणानियोग में आई है। करणानियोग में ऐसी रचनाएं हैं, यानी हमारे ज्ञान में आ रही है या नहीं आ रही है वो विषय नहीं है, लेकिन ऐसी 3 लोक की संरचना इस प्रकार है, जीवों के परिणाम इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से कर्म बंधन, कर्म प्रकृति आदि ये सब चीज़ें जो गणित का विषय, ये सारा करणानियोग में आता है। द्रव्यानियोग में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह सारी बातें द्रव्यानियोग का विषय है। तो इस प्रकार ये जो सारे चारों अनुयोग है, इन सब की अपनी एक अलग शैली है। तो उस शैली को समझने के लिए नयों को जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए द्रव्यानियोग का जो विषय है वो कैसा है, वो निश्चय प्रधान है, यानी सिर्फ एकमात्र अपने शुद्ध आत्मा, जीव तत्व शुद्ध आत्मा और न्याय और नीति के संगत तर्क के साथ उसमें विवेचन किया जाता है, वो द्रव्यानियोग का विषय है। तो जब कोई शास्त्र में बात जैसे द्रव्यानियोग के परिप्रेक्ष्य में आएगी तो हमें उसी दृष्टि से उसको समझना है, द्रव्य दृष्टि से उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो वहाँ पर्याय दृष्टि नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो बात हमारी सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई बात हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए उसमें हम एक सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं। जैसे चरणानियोग में क्या लिखा आता है कि प्रतिदिन श्रावक को नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग ये होना चाहिए। श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। फिर व्रत, नियम, उपवास आदि करना चाहिए। ये किसकी भाषा है? चरणानियोग की, क्योंकि आचरण संबंधी शुद्धि हमें रखनी है ना, भक्ष अभक्ष का ध्यान रखना, ये चरणानियोग की भाषा है। अब जब यही बात को हम द्रव्यानियोग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा कि द्रव्यानियोग की दृष्टि से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, द्रव्य दृष्टि से, और मैं आत्मा कैसा हूँ,
मैं एक आत्मा अखंड शुद्ध हूँ जो पर को कभी स्पर्श करता ही नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया, आज तक कभी किसी वस्तु का त्याग ही नहीं किया, क्योंकि मेरे आत्मा में त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है। ठीक है ना। पर को ग्रहण नहीं करता। जड़ द्रव्य भोजन आदि क्या है? जड़ द्रव्य। तो आज तक कभी मैं भोजन का ग्रहण ही नहीं करता, तो भी भक्ष अभक्ष का त्याग करना, भक्ष को छोड़ना, भक्ष को ग्रहण करना, ये सारी बातों का कोई औचित्य है क्या? तो नहीं है। तो इस प्रकार से जब कहा कि मैं क्रोध कषाय भी नहीं करता, कषाय के भाव भी मेरे नहीं, गुणस्थान मेरे नहीं, मतलब सारे औदायिक भाव जितने ना सब लगा लेना, क्रोध मान माया आदि राग द्वेष के सारे भाव, तो ये सारे भाव तो विकारी भाव है, ये पर्याय रूप है। तो मेरे द्रव्य स्वभाव में तो ये भाव है ही नहीं, तो मैंने ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग क्या? ये भाषा किसकी है? चरणानियोग की। और द्रव्यानियोग क्या कहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो द्रव्य दृष्टि से मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ। मुझ में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं स्वयं ही सब सम्यक्ता आदि गुणों से संयुक्त हूँ। कौन? द्रव्य दृष्टि से। तो यदि द्रव्य दृष्टि से हम मानेंगे तो भी पर्याय में तो भी अशुद्धि है ना। तो ये दोनों बातें कैसी हो गई? विरोधाभास हो गई। चरणानियोग की भाषा अलग है, द्रव्यानियोग की भाषा अलग है। चरणानियोग की भाषा है वो व्यवहार प्रधान है, और द्रव्यानियोग की भाषा निश्चय प्रधान है। तो इस प्रकार इन दोनों में भेद पड़ता है। तो यहाँ हमें जब तक हमें नयों का ज्ञान नहीं होगा तो हमें क्या होगा? वस्तु स्वरूप को समझ में नहीं आएगा, तो हमको क्या होगा? जो सत्यार्थ धर्म है वो ग्रहण नहीं होगा, और उससे हमारे उपदेश की सार्थकता नहीं होगी। जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है उसका हमें समीचीन अर्थ ग्रहण नहीं होगा। कब? ये नयों की भाषा को नहीं समझेंगे तब। जब हम इन नयों की भाषा को समझेंगे तब हमें सही तरीके से इस हमारे जो वस्तु स्वरूप है उसको ग्रहण होगा। जो हमारे आचार्य देवों ने हमारे लिए उपदेश दिया है इतने ग्रंथों के माध्यम से, उसका ग्रहण हमें तभी होगा जब हम नयों की भाषा को समझेंगे। क्योंकि हमारा जो ये जैन आगम है, वीतराग भगवान के द्वारा कहा गया हुआ जो आगम है, यह कैसा है? श्याद मुद्रित है। श्याद मुद्रित यानी इस पे नयों की जो है ना सील लगी है, प्रमाणिक है ये। तो वो कब होगी? जब हम नयों को समझेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमें कहा गया है कि निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों पक्षपात रहित होता है। दोनों किसी से पक्षपात नहीं करते, लेकिन समझ में हमें आना चाहिए कि आगम में जो भाषा लिखी है वो कौन से नय के प्रधान से लिखी है। तो हर एक चीज़ आप कोई भी लाइन पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, सब में आपको निश्चय लगेंगे। मुख्य रूप से दो नय हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। फिर उसके और भेद रूप करें तो तीन नय और है, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। इस प्रकार से तीन नय भी है, सात नय भी है, नयगम नय और आदि जो सत्वार सूत्र में सात नय गए। 47 नयों का भी वर्णन है, 220 नयों का वर्णन है, 300 नय भी है और अनंत नय भी है। यानी जितने वचन उतने नय, ऐसे केवली भगवान की वाणी में आया है। तो नय तो बहुत है, लेकिन हमें मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार नय से हम समझे और इसको हम समीचीन इनके अर्थ को समझे तो हमें कभी भी जैनागम के किसी भी बात में विरोध नहीं होगा। जैसे हम अभी भी लौकिक में देखते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके का कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न कब क्रिएट होता है? जब आप नए को नहीं समझोगे। ये द्रव्यार्थिक नय की अगर बात चल रही होगी, अगर हम समय सारजी ग्रंथ को लेकर बैठे हैं तो वो द्रव्यार्थिक नय से प्रधान है, तो उसमें सारी भाषा द्रव्यार्थिक नय से भी कही जाएगी। उसमें बाहर में क्रिया कांड, पूजा पाठ, दयादान आदि सब है। क्रिया कांड में आएंगे कब? जब द्रव्यानियोग की बात चल रही है। लेकिन जब हम चरणानियोग की भाषा में पढ़ेंगे, जब हमने रत्नकण शावकाचार्य जी आदि पढ़ा, जो मूलाचार्य जी पढ़ा, तो ये सारे चरणानियोग के प्रधान ग्रंथ रहे। तो इनके आधार से जब पढ़ेंगे तब ये सारे हमारे श्रावक के करने योग्य कार्य है। तो इस प्रकार हमें दोनों दृष्टि को समीचीन रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो इतना आपको आज क्लियर समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो चलिए, यदि नहीं समझ में आया है तो भी आप इस पे और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने पास में किसी साधर्मी से भी आप चर्चा करेंगे तो भी आपको ये विषय क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका। आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है, आइए हम देखते हैं। आज मुमुक्षु ने इसमें प्रश्न किया है कि सत्पुरुष का न मिलना वह क्या पाप का कारण है? प्रश्न बड़ा सरल है कि सत्पुरुष का मिलना, सत्समागम का मिलना
क्या न मिलना, क्या यह पाप का कारण है? तो देखिए पुण्य के फल में तो हमें सत्समागम सहज ही मिलेगा, है ना। तो इसमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पुण्य का कारण है या पाप का कारण है। तो पहले हम समाधान देखते हैं कि समाधान में क्या बताया है। यहाँ पर समाधान कहते हुए बहन कहती हैं कि इस पंचम काल में जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु का योग प्राप्त होना दुर्लभ है, दुर्लभ महादुर्लभ है। साक्षात देव शास्त्र गुरु का नहीं मिलना वह अपने पुण्य की कमी है, उस प्रकार के पाप का उदय है। और इस दुखद पंचम काल में जन्म हुआ पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं। वह अपने हाथ की बात नहीं है, अपनी भावना हो तो तदनुसार पुण्य बंध जाए और पुण्य के सत्पुरुष का सुयोग मिलता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो पुण्य और पाप इन दोनों के कारण सत्पुरुष का मिलना, सत्समागम मिलना, जिनवाणी का मिलना, यह तो निश्चित ही पुण्य के उदय से होता है। और जब पाप का उदय होगा तो हमें ये सब पुण्य सामग्री नहीं मिलेगी। तो सीधे तरीके से देखिए, सबसे पहले तो इस मनुष्य भाव की कितनी दुर्लभता है। आप रत्नकंठ शावकाचार्य जी में देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर वर्णों में लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। चिंतामणि रत्न के समान है यह मनुष्य पर्याय। हमारे हाथ में चिंतामणि रत्न हो और हमें अपने उस रत्न की पहचान नहीं और हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। अब बताइए आपको समुद्र में से कब ढूंढ कर लाएंगे उस चिंतामणि रत्न को, है ना। तो उसी तरीके से ये मनुष्य पर्याय, अनादिकाल से तो हम निगोद में थे, क्योंकि अनंत काल का समय है ना निगोद में। तो वहाँ पर तो जीव को अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है, यानी सबसे हीन ज्ञान। बताइए जीव कैसे विचार करेगा अपना कल्याण का, कि कहाँ सुख है कहाँ दुख का विचार करने का उसके पास शक्ति नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार मतलब 18 बार तो वहाँ का जन्म मरण हो जाता है। तो कब जीव विचार करेगा? फिर उसके बाद में यदि महापुण्य के उदय से वहाँ से निकल भी गया तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, कितनी सारी गतियाँ हैं। तो बताइए उसमें भी वो जीवन भी उसका व्यर्थ हो गया। इस प्रकार जो तस् पर्याय का समय कहा है ये 2000 साधिक का समय कहा। किसका? त्रस पर्याय में 2000 साधिक का समय है हमारे पास। निगोद में तो अनंत काल है, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितना समय लेना है। अभी 2000 साधिक में 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की सभी पर्याय आएगी और सभी पर्याय क्रम से नियमित आएगी ही आएगी। अब उसमें हमारी मनुष्य पर्याय का नंबर कौन सा ये हमें कैसे पता चलेगा बताइए। अब उस मनुष्य पर्याय का भी जितना समय मिला है उसमें अभी हमारे पास कितना समय, ये कौन सा समय, ये भी हमें नहीं पता। और हो सकता है ये 2000 साधिक का समय जो हमारा ये अंतिम वाला समय हो। अभी भी हमने अगर अपना कल्याण नहीं किया तो 2000 साधिक के बाद नियम से जीव निगोद में जाता है। उसके पहले भी जा सकता है, लेकिन अगर उसके पहले उसे पुण्य के कर्म कर रहा है तो ये तो फिक्स है कि अगर 2000 साधिक के समय तक भी उसका अगर कल्याण नहीं हुआ तो वो नियम से निगोद में जाएगा। मतलब कितना दुर्लभ है। अब हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी बन गए, सब हमारे हाथ पैर सब सही सलामत है, ठीक है ना, 5 इंद्रियां बराबर है। क्योंकि उसमें भी देखो आप, इंद्रियां भी बहुत से लोगों को नहीं मिलती। हमारी इंद्रियां भी अच्छी है, हमारे पास सुख भोग सामग्री सब कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास है, हम उसी की बात करेंगे ना। जो नहीं है हम उसके बारे में क्यों विचार करें। तो अभी हमारे पास सब भोग सामग्री सब कुछ है, बुद्धि है, विवेक है, घर में सब सुख संपदा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी यदि हमने जिनवाणी का श्रवण नहीं किया, जिनेंद्र देव भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं किया, उनके प्रति रुचि नहीं जगाई, तो हमारा ये भाव भी कैसा हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। चलिए अब हमें जिनेंद्र देव पे, सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धान भी हुआ, लेकिन आत्मकल्याण नहीं हो रहा। ये उसमें भी कितना महादुर्लभ है। सबसे पहला तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान जरूरी है और उसके बाद फिर आत्मकल्याण करने की रुचि होना आवश्यक है। कितना दुर्लभ से भी दुर्लभ हो गया ये तो अगर जब हमने आत्मकल्याण की रुचि हमें जग रही है, हमें समझ में तो आ रहा है कि संसार में दुख है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अपने आत्मा के लक्ष्य पर नहीं जा रहा है, यानी वो द्रव्य दृष्टि को हम समझकर हम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारा भाव व्यर्थ चला जाएगा। क्या कहा कि देखिए ये सारा पुण्य के उदय से मिला। अगर हमने पुण्य नहीं किया होता तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती। महापुण्य के उदय से हमें यह सब कुछ सामग्री मिली है।
और अभी भी यदि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो ये भाव भी हमारा चला जाएगा। इस प्रकार से आज की ये रत्नकणिका का बहुत ही मार्मिक और हमारे लिए प्रेरणादायक ये संदेश है। ये हमें अंतर में हमें इसकी ठेस लगनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज का अगर देखें ना कि हमारे को क्या होमवर्क करना है, तो होमवर्क में हमें चिंतन मनन बस इतना ही करना है कि यह जो हमें महापुण्य के योग से ये सत्समागम मिला है, क्योंकि ये सत्समागम है ना, पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा सुयोग मिला है हमें। जिनवाणी सुनने को जब चाहे जब हमारे पास जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, और अभी भी हम अपना कल्याण नहीं करें तो कब करेंगे। तो ये हमारे लिए अब चिंतन का विषय है कि आप शांत से बैठकर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना आपको समय लगे आप इसका चिंतन करें कि यह मनुष्य पर्याय हमें कैसे पुण्य प्रकृति के कारण मिली है और किस प्रकार हमें एकाग्रता चिंतन करना है कि यह मैं हूँ। मैं कौन? मैं जीव द्रव्य, और मैं जीव द्रव्य ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही अपने में परिपूर्ण हूँ, और बाहर मेरे अलावा बाहर जितने भी द्रव्य वो सब पर द्रव्य हो। तो मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरे आत्मा के अनंत गुण क्या है, मैं कैसे सिद्ध समान शुद्ध हूँ द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय दृष्टि में क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, तो मुझे किन किन अशुद्धियों से ध्यान। देखिए, अशुद्धियों को दूर नहीं करना है, दृष्टि को हमें ध्रुव पर लाना है। दृष्टि आत्म स्वभाव पर लगेगी तो बाहर की अशुद्धि, बाहर की पर्याय अपने आप सहज ही पलट जाएगी। तो वो जो दृष्टि मेरी बाहर में जा रही है ना पल पल, उस दृष्टि को कैसे अंतर्मुख जोड़े, हमेशा बारंबार अपने स्वभाव का चिंतन करें हर प्रसंग में, तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। इस प्रकार से हमें बारंबार पुरुषार्थ करना है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।